नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और मेरे बुजुर्गों। जैसा कि आपको विदित है कि मैं उमेश सुमन, अधिवक्ता और एडवोकेट, पिछले 1 महीने से लगभग निरंतर मैं यूट्यूब पर अपने वीडियो प्रेजेंट और अपलोड और विस्तृत कर रहा हूँ। जो ये वीडियो मैं आपके समक्ष विस्तृत कर रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ या भेज रहा हूँ, उसमें मैं मेरा ये अधिक से अधिक ये संशय और मेरे माइंड की ये उत्पत्ति रही कि मैं अधिक से अधिक लोगों को लीगल अवेयरनेस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति हमारे गांव, समाज और अधिकांश व्यक्ति रूरल एरिया में रहते हैं और सब लोगों को कानून की जानकारी विदित नहीं होती। इसलिए मैं समय समय पर अपने वीडियो आपके समक्ष जनरेट करता रहता हूं, ताकि मेरा ये मानना और मेरा ये सोचना है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे समाज, हमारे गली, हमारे मोहल्ले, हर जगह पर कानून की जानकारी विस्तृत हो। हर व्यक्ति को कानून का कुछ न कुछ अंश की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको कानून की जानकारी आपके समक्ष, आपके माइंड में पैदा होगी या आप उसके बारे में सोचेंगे, तो आप आगे आने वाले दिनों में कोई भी क्राइम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं पिछले कुछ टाइम से समय समय पर आपके समक्ष और यूट्यूब पर अपने वीडियो जनरेट करता रहता हूँ, ताकि लोगों को नॉलेज, लोगों को आइडिया और एक समझने की क्षमता पैदा हो सके और एक आदमी के अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा हो सके। और इस वीडियो के माध्यम से और आज जो कानूनी जानकारी मैं आपके समक्ष विस्तृत करूंगा, वो कानून की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा एक आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी, ताकि आगे आने वाले दिनों में और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस नॉलेज का कुछ ना कुछ अंश और कुछ ना कुछ एडवांटेज और कुछ ना कुछ एडवांसमेंट रहेगी। जो कानून मैं आपके समक्ष आज विस्तृत करूंगा, वो कानून और वो हमारी आईपीसी की धारा क्या है और उसके पनिशमेंट क्या है और उसके क्या बोल सकते हैं आप, उसके मेडिकल एक्सपेंसिव क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह से होती है। इस तरह की जानकारी मैं आज आपके माध्यम से और इस YouTube के चैनल के माध्यम से लोगों को विस्तृत करूंगा। और जिस जानकारी को मैं आज विस्तृत करूंगा वो है एसिड अटैक। एसिड अटैक क्या होता है? हमने ये देखा है, हमने ये पाया है कि हमारे समाज में लगभग हर साल 250 से 300 तक के केसेस एसिड अटैक के होते हैं। एसिड अटैक क्या होता है? एसिड अटैक एक केमिकल मिक्सचर है, जिसकी वजह से और जिसके होने से क्या होता है कि व्यक्ति या कोई टीनेज का बॉय है या कोई व्यक्ति है, वो मार्केट से उसे परचेज करता है और बाद में किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसे डाल देता है। और मैं इसमें आपको एक हल्का सा उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। वो हल्का सा उदाहरण क्या है?
देखा होगा कि अक्सर आपने टीन एज में क्या होता है कि एक लड़का और लड़की आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते उनमें उनमें अक्सर प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है तो उसके उपरांत क्या होता है कि भी एक यदि एक व्यक्ति या एक लड़का या लड़की एक दूसरों की बात नहीं मानता है तो उसके उपरांत क्या होता है कि जो लड़का है वो एसिड अटैक उस लड़की के ऊपर डाल देता है। एसिड दैट मीन्स कि ही इज throwing a acid in her mouth and to destroy the face of that particular victim। तो ये है इस अटैक का अभिप्राय। और दूसरी बात, इस अटैक लोग इसलिए भी करते हैं ताकि अगर मानो किसी के साथ आपका पड़ोस में रिवेंज है या आपका किसी से मतभेद चल रहा है रिगार्डिंग लैंड, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, या या कोई भी किसी भी तरह का मतभेद है और आपके दिल या दिमाग या अक्यूज्ड के दिमाग में ये बात आ गई है कि भी मैंने इसके साथ रिवेंज रखना है और इसको मैंने पूरी तरह से खत्म करना है, तो आप वो क्या किस चीज को यूज करता है? वो यूज करता है फिर एसिड वो मार्केट से परचेज करता है। एसिड ऐसे मार्केट से मिलता नहीं है क्योंकि ये बैंड है, पर ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ कुछ लोगों को लाइसेंस दिया होता है कि वो केमिकल को बेच सकते हैं। बेसिकली ये केमिकल बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटर्स या बड़े बड़े कोई इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। और या ये बेसिकली ये केमिकल एक हॉर्टिकल्चर दवाइयों के लिए भी यूज होता है। तो उसके उपरांत ये चीजें हमारे सामने आती है। और आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं चलती रहती है। जब इस तरह की घटनाएं चलती रहती है तो उससे लोगों के मन में एक डर और एक खौफ पैदा हो जाता है। और इस कड़ी में जो मैं कड़ी आपके समक्ष आगे रखना चाहूंगा, आप उसे बड़े ध्यान और बड़े दिमाग लगा के सुने और उस बात को आप अपने दिमाग में एक गांठ बांध दे। यदि इस तरह का कोई क्रियाकलाप या कोई दुर्व्यवहार या कोई इस तरह का दोषारोपण आपके साथ करता है तो आपको उसके प्रति क्या क्या करना होगा और आपको क्या क्या चीजें सहनी होगी और हमारे कानून में उसके प्रति क्या क्या पनिशमेंट और क्या कानून दिया गया है, मैं उसके बारे में आपको हल्की सी जानकारी दूंगा। और जो ये मैं हल्की सी जानकारी में आपको दूंगा, आप उसे सही तरीके से और सही जजमेंट से सुनते रहे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये चीजें आपके मध्य से लोगों तक जाएगी। जब ये आपके मध्य से लोगों तक जाएगी तो लोगों को एक जानकारी, एक चेष्टा, एक निष्ठा, एक दीवानगी सी महसूस होगी। और इसके उपरांत क्या होता है कि 2013 में पार्लियामेंट में कानून और आईपीसी की धारा 326A की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होने के बाद 326A एक नया कानून और एक इंडियन पिनल कोड की धारा तैयार होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो भी कोई एसिड अटैक किसी के ऊपर डालता है या कोई थ्रो करता है तो उसके बाद उसके ऊपर वो 326A धारा आईपीसी की लगाई जाती है और उसके बाद पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन करती है और साथ में इसमें कंपनसेशन का भी ध्यान रखा गया है। मानो अगर किसी को 90% बर्न होता है तो सरकार इसमें आपको 90% तक कंपनसेशन दिलवाती है और साथ में कंपनसेशन दिलवाने के बाद आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी देती है। अदरवाइज जो एसिड अटैक का विक्टिम होता है
को इसका मेडिकल एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा महंगा होता है, जिसके कारण हर व्यक्ति एसिड अटैक की का मेडिकल एक्सपेंसिव का खर्चा नहीं उठा सकता। तो इस कड़ी में फिर क्या होता है आगे, जो एक पनिशमेंट का इसमें एक प्रावधान दिया गया है वो भी मैं आपके समक्ष विस्तृत करूंगा। इसमें पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया है कि इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है और मैक्सिमम उम्र कैद का भी प्रावधान एसिड अटैक में रखा गया है। यदि कोई अक्यूज्ड एसिड अटैक किसी के ऊपर थ्रो करता है और उसमें जो पुलिस बाद में इन्वेस्टिगेशन करती है और वो उसमें ये देखा जाएगा कि विक्टिम को कितने % का बर्न हुआ है। मानो अगर किसी विक्टिम को 90% और 95% तक एक एसिड अटैक से उसकी बॉडी खराब हो जाती है, तो इसमें कानून का प्रावधान है, इसमें उम्र कैद की सजा का होने का प्रावधान भी है। और अगर कोई माइनर इंजरीज होती है, मानो किसी ने किसी के ऊपर एसिड अटैक डाल दिया, मुंह के ऊपर, आंख के ऊपर, अगर हल्की सी उसका 20-30% इंजरीज होती है, तो इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है इस कानून के माध्यम से। और ये बहुत जरूरी था कि हमारे समाज में इस कानून में एनेक्टमेंट हो, क्योंकि 2003 से पहले जब ये कानून हमारे बीच नहीं आया था तो उससे पहले बहुत से केसेस एसिड अटैक के हुए, जिसकी वजह से लड़कियों को मौत के घाट और अपनी, जिसको बोल सकते हैं कि उनकी डेथ होगी इस एसिड अटैक की वजह से। और मैं इस माध्यम के द्वारा से और आपके समक्ष एक कानून की जानकारी और एक केस रिपोर्ट हुआ था उसके बारे में भी मैं आपके सामने हल्का सा विवरण और हल्का सा डायरेक्शन रखूंगा। वो कौन सा केस है वो मैं आपके समक्ष बताऊंगा। वो क्या केस था? वो केस था मोहम्मद case. This case is regarding about the acid attack. What is this case? I am just explaining few lines regarding about this case. ये था मोहम्मद रजाक केस इन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। इसमें क्या होता है, ये केस होता है 2004 में। इसमें क्या होता है, एसिड अटैक अपनी वाइफ के ऊपर करता है। वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट ब्रॉट अ डाउरी टू हिम फ्रॉम हिज फैमिली, क्योंकि वो डाउरी नहीं लाती है, इसकी वजह से उसके ऊपर एसिड अटैक होता है। ये मैंने एक आपको आपके सामने जम्मू कश्मीर के केस का एक विवरण रखा। और आगे आने वाले दिनों में भी मैं आपको एसिड अटैक के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके समक्ष रखूंगा। आप लोग मेरे YouTube चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे कमेंट ब्लॉक में भी कोई भी आपसे क्वेश्चन हो या कोई आपको एडवाइस हो, आप मेरे कमेंट ब्लॉक में भी लिख सकते हैं। और आपसे मेरा ये गुजारिश और ये अभिनंदन, और आपसे ये हर उस व्यक्ति से ये गुजारिश रहेगी जो मेरे इस YouTube चैनल को देखता है कि कमेंट बॉक्स में भी लिखे और मेरे चैनल US लीगल को भी सब्सक्राइब करें। और मुझे आप लोग अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें और मेरे YouTube चैनल और मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और मेरे अंदर एक दिन रात काम करने की एक जागृति पैदा होगी और मैं
हर दिन आपके सामने नया नया कानून, नई नई जानकारी और नया नया उद्देश्य लेके और एक आपके सामने नई नई मोटिवेशन लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा।